हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ आपके क्लास। तो अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको अफ़गानिस्तान बता चुका, आपको मैं बांग्लादेश बता चुका, दो चीज़ मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। आज की जो क्लास है ना अपनी, उस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा नेपाल के बारे में। आज अपन बात करेंगे नेपाल की। तो चलिए नेपाल शुरू करते हैं। तो दरअसल क्या है, नेपाल जो है ना, एक वो देश है जो कि हिमालयाज़ के ऊपर बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे। और नेपाल जो पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं ना, यहाँ से नदियाँ जो भी निकलेंगी ना, इनका बहाव बहुत तेज़ होगा, क्योंकि ढलास के ऊपर जाती हैं, ढलान के ऊपर से निकलती हैं, तो नीचे की तरफ गिरती हैं, तो इनका बहाव बहुत ही तेज़ होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इस नेपाल को आपको एकदम और क्लियर मैप पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है अपना नेपाल का मैप। यहाँ पर जो है ना, एक नदी है जिसका नाम है कोसी। वो ऐसे यहाँ से होती हुई निकलती है। इसका नाम है कोसी। कोसी नदी है। ये नेपाल से होती हुई बिहार में जाती है। इंडिया के बिहार के अंदर जाती है। और इसका वेग, इसकी वेलोसिटी, ये इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ही तेज़ है ये। ठीक है। अच्छा, नेपाल की जो कैपिटल है ना, वो है काठमांडू। ये तो सब लोगों को पता ही है कि काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, अपने इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो अब ये जो यूपीएससी, आरपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं ना, तो इसके अंदर अक्सर ये पूछा जाता है कि जो कोसी नदी है ना, इसको और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है। तो नंबर एक जो इसका नाम है, वो है विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी है इसका नाम। क्यों? क्योंकि जब ये बिहार में एंटर होती है ना, तो ये इतनी वेग से होती है कि ये अपना रूट चेंज कर लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है। तो इस पे किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि अरे आज यहाँ से बह रही है, कल कहाँ से बहेगी। तो विश्वासघाती नदी होगी तो किस पे टिक करना है आपको? कोसी पे, कोसी नदी के ऊपर। ठीक है। नंबर दो इसका जो नाम है, वो है मार्ग बदलने वाली। मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। विश्वासघाती नदी कौन सी है? कोसी नदी। नंबर दो, मार्ग बदलने वाली नदी। क्लियर हो गया? ये दो नाम हैं इसके। इसके अलावा आप ये देखो, जो बिहार जो है ना, वहाँ पे बारिश के टाइम पे या इनके टाइम बाढ़ बहुत आती है। तो बाढ़ बहुत आने का जो कारण है वो कोसी नदी है। तो इसका तीसरा नाम जो है, वो है बिहार का शोक। बिहार का शोक। बिहार का शोक वाली नदी कौन सी है? कोसी। इसके तीन नाम हैं। ये आरपीएससी, यूपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ये आता ही आता है 100%। तो इनका घोटा लगा लेना, इनको रट लेना अच्छे से। अब अपन कुछ पुराने टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, आप लोग ने रामायण देखी होगी सब लोगों ने। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सीता मैया जो थी, वो जमीन में से निकली थी। धरती पुत्री भी कहा जाता था सीता मैया को, क्योंकि वो जमीन में से निकली थी। क्योंकि राजा जनक जो थे ना, वो उनको जमीन के अंदर से खुदाई के टाइम पे एक कलश के अंदर वो मिले थे। मतलब वो सीता मैया उनको मिली थी कलश के अंदर। ठीक है, तो वो कहाँ मिली थी मैं आपको बताता हूँ। कि देखो, यहाँ पर
एक जगह है जिसका नाम है जनकपुर। जनकपुर। और यहाँ पर एक जगह है सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी वो जगह है, ये वाली वो जगह है जहाँ पे राजा जनक को सीता माता मिली थी, और वो इनको यहाँ पे लेके आए थे, जनकपुर लेके आए थे। सीतामढ़ी से जनकपुर सीता मैया को राजा जनक जी लेके आए थे। आ गई कहानी समझ के अंदर। अब क्या था कि सीता जी जो थी ना, वो शिव जी का धनुष उठा लेती थी। शिव जी ने राजा जनक को एक धनुष दे रखा था, वो धनुष हर कोई नहीं उठा पाता, पर सीता माता जो थी ना, वो उस धनुष को उठा लेती थी। और उन्होंने ये बोला था कि जो भी ये धनुष को उठा लेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो वो धनुष राजा राम ने उठाया था और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी। तब सीता मैया की राम जी से शादी हुई थी। एक वो भजन भी है ना, राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने, वो इसके ऊपर ही है। तो ये सीतामढ़ी थी जहाँ से सीता जी निकली थी, और राजा जनक जो है वो इनको जनकपुरी लेके गए थे। ठीक है, ये तो हिस्ट्री की अपनी बात हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है काठमांडू के पास के अंदर ही, जिसका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मंदिर है ये बहुत फेमस मंदिर है हिंदुओं का। यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये कहानी तो आपकी जहाँ तक मेरे हिसाब से है वो क्लियर हो चुकी है। अब नेपाल के अंदर क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह के एयरपोर्ट हैं। दो तरह के एयरपोर्ट हैं। इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना, वो तो है काठमांडू के अंदर। काठमांडू में इनका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पर कई लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट और है, और वो काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर भी आता है। तो उस एयरपोर्ट का नाम है लुकला एयरपोर्ट। क्या नाम है उसका? लुकला एयरपोर्ट। ये लुकला एयरपोर्ट जो है ना, ये बहुत डेंजरस एयरपोर्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एयरपोर्ट है। ये किस तरीके का एयरपोर्ट है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, इस एयरपोर्ट के चारों तरफ ये पहाड़ है। देखो ये पहाड़ है, ये बिल्कुल पहाड़ है यहाँ पे। ये चारों तरफ हैं, ये फोटो में आप लोगों को सामने दिख रहा है, ये चारों तरफ पहाड़ है। तो प्लेन जब यहाँ नीचे उतरता है ना, तो ये बहुत ही एक रिस्की एयरपोर्ट है। ये देखिए आप, ये जो लुकला एयरपोर्ट है ना, ये इस तरीके का एयरपोर्ट है। चारों तरफ पहाड़ है, और आप ये देखो, ये सारे तो हैं पहाड़, और यहाँ पर है खाई। यहाँ पर है खाई। अब अगर प्लेन यहाँ उतरेगा, यूं प्लेन यहाँ से यहाँ उतरेगा, अगर वो हल्का सा मिसबैलेंस हुआ तो या तो वो खाई में जाएगा, या वो सामने पहाड़ से टकरा जाएगा। पर इसके अंदर एक चीज़ और है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और ख़तरनाक वाली है, वो ये है कि देखो, यहाँ पहाड़ ऐसे हैं, ये ऐसे पहाड़ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे पहाड़ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे पहाड़ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे पहाड़ है, ऐसे। तो प्लेन जो नीचे उतरता है ना, उसको पहले यूं नीचे लेना पड़ता है, फिर यूं सीधा उड़ना पड़ता है, फिर नीचे लेना पड़ता है, फिर सीधा उड़ना पड़ता है, फिर नीचे लेना पड़ता है, फिर नीचे जा कर के ये यहाँ पे एंट्री होती है इसकी। तो अगर आपने थोड़ा सा भी नीचे ले लिया ना, तो आप इससे टकरा जाओगे, यहाँ इससे टकरा जाओगे। ये बहुत ही रिस्की और बहुत ही खतरनाक जगह बना हुआ एयरपोर्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा आप ये देखो कि यहाँ पर इतना रिस्क होने की वजह से ये बोइंग जैसे बड़े बड़े एयरप्लेन नहीं उतरते हैं। यहाँ पर केवल 20 सीट वाले 20 सीट वाले एयरप्लेन ही उतरते हैं। केवल 20 सीट वाले छोटे एयरप्लेन ही उतरते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे एयरप्लेन उतरते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाले जो प्लेन है ना 20 सीट वाले, ये वाले प्लेन
ये वाले प्लेन जो है ना, ये इस जगह पे उतरते हैं, क्योंकि इतना बड़े प्लेन को यहाँ पे उतारना पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ कई टाइम एक्सीडेंट हो चुके हैं, इनके भी कई लोग मर चुके हैं इस प्लेन के एक्सीडेंट के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक है लुकला एयरपोर्ट। ये एग्ज़ाम के अंदर आता है, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो उसमें आता है लुकला एयरपोर्ट पे आपको टिक करना है। लुकला के ऊपर आपको टिक करना है। समझ आ गई बात? चलिए अब मैं आपको नेपाल का फिजिकल मैप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नेपाल का फिजिकल मैप। अब इसके अंदर आप देखो, ये वाला जो इलाका है, ये ब्राउन, इसके अलावा आप ये देखो ये वाला जो इलाका है, और आप देखो ये ग्रीन वाला जो इलाका है। 3 है। ये जो डार्क वाला है ना, ये हैवी माउंटेन्स है, हैवी और बहुत ऊंचे, टॉल, बहुत हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा घने माउंटेन्स हैं और बहुत ऊंचे हैं। ये वाले जो हैं ये मीडियम हैं, ऊंचे भी मीडियम है, मतलब ज़्यादा ऊंचे भी नहीं है तो ज़्यादा नीचे भी नहीं है, मीडियम है। और हैवीनेस भी इनकी कम हो जाती है, मतलब थोड़े हल्के फुल्के छितराए से मान लो। और ये जो ग्रीन इलाका देख रहे हो ना आप, ये जो ग्रीन इलाका, ये वाला जो ग्रीन इलाका देख रहे हो ना, ये आप है नॉर्मल लैंड, ग्रास लैंड। ये मैदानी एरिया है, ये है मैदानी एरिया। तो ये कुछ है अपना नेपाल, जो अपने भारत के पड़ोस के अंदर है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में करीब करीब यही क्वेश्चन आते हैं। सीता जी से रिलेटेड आते हैं, या एयरपोर्ट से रिलेटेड आते हैं, या इसकी कैपिटल के बारे में आते हैं। ये सभी है इसके अंदर, कोई विशेष नहीं है। तो ये मेरा वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना आपको मेरे वीडियो मिलेंगे नहीं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको एक और छोटा देश के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है भूटान। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।